हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक लेबर कार्ड बनाने वाले हैं, जैसे कि आप इसको श्रमिक कार्ड भी बोल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस कार्ड के तहत बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिनमें डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है। तो क्या वर्तमान प्रोसेस है इसको बनाने का, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से बना सकते हैं या जनसेवा केंद्र या CSC के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे कि बता दें कि अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो जो कन्या विवाह सहायता है तो अनुदान दिया जाता है, और नॉर्मल यानी कि जो सामान्य अनुदान के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलता है इस कार्ड को बनवा लेने से। और भी बहुत सारी इसके साथ सुविधाएं हैं जैसे कि आयुष्मान कार्ड वगैरह की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए इस पोर्टल पे आ जाना है। जैसे कि अभी इसको टाइप करना है गूगल क्रोम ब्राउजर पे, यूपी लेबर कार्ड इस तरह सर्च कर सकते हैं, लेबर कार्ड डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल लिंक है आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, upbocw.in, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो ऑफिशियल लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे एक मैसेज अभी आ रहा, साइट प्रॉपर चल रही है, ठीक है। मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा हुआ है जैसे कि ऐसे निर्माण श्रमिक जो दिनांक 8/9/2024 जो पोर्टल में अप्लाई किए थे उनका बंद हो गया, तो अभी 31/3/2025 तक इनको छूट दी गई है। और ये पोर्टल अभी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि अप्लाई हो रहा है। हो सकता है बाद में अप्लाई ना हो, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रोसेस है मैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा भी हुआ है कि 31 दिन तक आप कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम इस मैसेज को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इससे कन्या विवाह सहायता जो योजना है इस पर आप क्लिक करके और भी देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स, जैसे कितना अनुदान मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से देख पाएंगे। और इसके साथ जैसे कि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं अच्छे विद्यालय में, अटल आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्कीम के तहत जो योजना है यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय है। और लाभ उस जो आयुष्मान कार्ड के तहत लिस्ट में भी लेबर कार्ड के माध्यम से जोड़ लिया जाता है। तो आपका अगर ये कार्ड बना है तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको इसका सुविधाएं मिलती हैं, और बाढ़ और सूखा के तहत भी पैसा आपका आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट। अब इसको अप्लाई करने के लिए नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ टैब्स हैं। जैसे पहले टैब है श्रमिक पंजीयन आवेदन करे का है, और दूसरा है पंजीकरण नवीनीकरण का। तो हम अभी क्या करते हैं, आवेदन करें पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पंजीयन श्रमिक का आवेदन इस तरह से, उसका आधार कार्ड नंबर डालना है आपको यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद उसका मंडल, फिर उसका जनपद, उसका मोबाइल नंबर डालना है, और कैप्चा देन आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर आप नवीनीकरण करना चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो पहले बना दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल भर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, आवेदन करे का एक ऑप्शन है, जैसे कि कैप्चा डालेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं टोटल इसको जोड़ देता हूँ 56 और 93 149 दिन। यहाँ पे आवेदन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे, जो आपने वही मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको प्रमाणित कर देना है। जैसे आप इस मोबाइल नंबर को प्रमाणित कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से मंडल सेलेक्ट रहेगा और आधार कार्ड नंबर दिखेगा श्रमिक का। अब यहाँ पे OTP भेजना होगा, यानी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो OTP प्रमाणित कर भेजने पर क्लिक करके आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका OTP भेज दिया जाएगा, इस तरह से देख पा रहे होंगे। और आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, जो OTP गया उसको ले लेंगे। नीचे प्रमाणित करे का एक ऑप्शन है, OTP फिल करने के बाद प्रमाणित कर देंगे। इतना करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, जैसे कि आप देख पाएंगे कि नीचे दी गई जानकारी आपके आधार कार्ड के अनुसार है। इस तरह से कुछ डिटेल बेसिक से फैच कर लेगा। आप इसको स्क्रॉल चेक कर लेंगे, नेम वगैरह इस तरह से पूरा देख लेंगे, फोटोज वगैरह आपकी आ जाएगी। और भी जो बेसिक डिटेल है आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी ग्राम पंचायत और आपकी जो भी डिटेल आधार से आ जाती है। नीचे आएंगे, एक घोषणा पत्र है जहाँ पे आपको टिक कर देना है, और हिंदी वाला टिक करने के बाद यहाँ पढ़ लेना। फिर नीचे इंग्लिश वाला है, इसको भी टिक कर देना है। टिक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे है आधार सत्यापन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार का सत्यापन हो गया, एक मैसेज आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने फाइनल श्रमिक के पंजीयन का जो आवेदन प्रारूप या पत्र होता है वो खुलेगा। इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से जो इसके 5 स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें से पहले बेसिक डिटेल का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा एड्रेस डिटेल, फिर नॉमिनी डिटेल, फैमिली, और उसका बैंक डिटेल, देन फाइनल वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में माता का नाम भरना, कुछ डिटेल पहले से फिल है, इंग्लिश में भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी में भर जाएगा। देन इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं उसको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं कार्य का प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसमें बहुत सारे बढ़ाई, प्लम्बर, चट्टान तोड़ने वाले, मिट्टी काम, चूना बनाने वाले, सीमेंट और मिट्टी बालू, मौरंग, सुरक्षा एवं इलेक्ट्रिक वर्क, बहुत सारे इस तरह से काम है। आप देख लीजिए, आप जिस भी फील्ड से आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसानी खेती से आते हैं तो उसको देख लीजिए, या मिट्टी काम करते हैं, या और भी कोई इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मिट्टी का काम, या दूसरा जो है यहाँ पे बांध और पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई भी संक्रिया, इस तरह मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि विवाहित हैं। और उसके बाद आयु यहाँ पे आ जाएगी। जाति आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित या सामान्य जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल मैंडेटरी नहीं, आप छोड़ देंगे, अगर डालना है डाल दीजिए। अब यहाँ पे आता है नियोजक का मोबाइल नंबर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो आपको काम देता है एम्प्लॉयर, उसका डिटेल भरना होता है। अगर डिटेल नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, नाम और पता मोबाइल नंबर को आपको छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना। अगर है तो आप भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, ये जरूरी यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि उसको छोड़ के आप शैक्षिक जो योग्यता है उसको यहाँ पे ध्यान देना। जैसे जितना भी जो लाभार्थी है, यानी कि जो जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उसका डाल देंगे। और यहाँ पे सेव एंड डिटेल जो नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आगे क्लिक करेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर आपको जो ये ऊपर माह 12 जो यहाँ पे टाइम और ड्यूरेशन दिया गया उसको डालना जरूरी होगा, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और इसको आपको टिक कर देना है। जैसे कि यदि श्रमिक मनरेगा में कर रहे थे तो इसको टिक कर देना है। मेरे केस में कर रहा था तो मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पे 90 दिवस डाल देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं सेव एंड डिटेल नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए अब यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि जो इसकी बेसिक डिटेल थी वो यहाँ पे प्रोसीड हो गई। अब यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो बेसिक डिटेल थी वो भर चुकी है। अब एड्रेस डिटेल आता है, जैसे उसकी एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जनपद सेलेक्ट रहेगा, फिर उसका तहसील वगैरह, और नीचे फिर आपको सेलेक्ट करना है नगर निकाय या विकास खंड। तो आप जैसे विकास खंड यानी ग्राम पंचायत लेवल से विकास खंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद के हिसाब से फिर आप उसका ब्लॉक और उसके उस तरह से वार्ड गांव जो भी लगता है और पिन कोड लिखा रहेगा, सारी चीज़ें आप इसको भर देंगे। ठीक है, इस तरह से एड्रेस भरने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पोस्ट वोस्ट वगैरह थाना आपको डाल देना है और उधर हिंदी में टाइप हो जाएगा। इस तरह से गली मोहल्ला में जो उसका है यानी गांव ही डाल देंगे। मकान संख्या तो डाल देंगे नहीं, छोड़ देंगे। अब नीचे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर उपरोक्त पता सेम है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे वही भर जाएगा, अगर अलग है तो आप डालेंगे। देन नीचे यहाँ पे सेव एंड डिटेल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप आगे देख पाएंगे यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना। तो ये जो दूसरा स्टेप था कंप्लीट हो चुका है। अब आप तीसरा आता है नॉमिनी डिटेल वाला। तो यहाँ पे आता है कि जैसे कि विदेश में भी काम करने लिए मतलब वो इच्छुक हैं जो भी लाभार्थी, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। स्वतंत्र रूप से आप इसको पढ़ लेंगे। अगर मेरे केस में ये नहीं तो मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर देता हूँ, आप जो भी समझ में वो कर दीजिएगा। क्या नॉमिनी का विभाग में कार्यरत पंजीकृत है, जैसे कि विभाग में कार्यरत है, अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको पंजीयन संख्या यानी कि उसका लेबर कार्ड बना होगा उसको डालना पड़ेगा। अगर उनका लेबर कार्ड नहीं बना है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको अनटिक कर देना है। तो बस सिंपली आपको केवल नाम भर के नॉमिनी ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपने टिक किया तो नाम मांग रहा है, नंबर मांग रहा है। अब इसको अनटिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे केवल इंग्लिश में आपको उस नॉमिनी का नाम डालना है। नॉमिनी में आप पत्नी या बच्चों का भी डाल सकते हैं, जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिख जाएगा। अब उनका रिलेशन क्या है, यानी जिसका लेबर कार्ड आवेदक से क्या है रिश्ता, तो यहाँ पे जैसे मैं पत्नी का डाल देता हूँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अगर अब यहाँ पे आते हैं श्रमिक के परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, मैं बता दूं कि अगर उनका पंजीयन संख्या यानी श्रमिक लेबर कार्ड बना है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं बना है तो आप इन सबको छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद यहाँ पे सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे केस में नहीं बना है किसी का, इनका पहले ही बार बन रहा है, तो मैं यहाँ पे सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और बिना कुछ भरे। ठीक है, नॉमिनी डिटेल यहाँ पे देखिए फैमिली जो आपने पत्नी का ऐड किया वो सक्सेसफुली ऐड हो गई। ओके पर क्लिक करेंगे। अब चौथा स्टेप आता है बैंक डिटेल का। 3 स्टेप क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है, यानी खाता संख्या, जो भी मतलब जिसका लेबर कार्ड बना रहे हैं आप उसी का खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे। IFSC कोड डालेंगे। डालने के बाद बैंक का नेम और उसका शाखा संख्या जो होती है वो शाखा का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इतना आने के बाद अब यहाँ पे खाता का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, चालू या बचत, जो भी हो आपका। जैसे कि मेरे केस में बचत है तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। EPF नंबर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ। और भी जो चीज़ें ESI वगैरह यहाँ पे इनका भी कुछ नहीं है। EPF अगर है आप रजिस्टर तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। नीचे है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ये स्क्रीनशॉट करके रख लेना, अभी अपलोड करने पर लगेगा। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल होती है, इसको आप फोटो खींच के इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे, अभी अपलोड करना पड़ता है तो इसको मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब आगे नीचे यहाँ पे आते हैं। नीचे अब यहाँ आते हैं आप कितने नियोजकों की फीडिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं बट मैं 1 डाल के छोड़ता हूँ। 1 डालने पर 1 की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, कार्य के प्रकार का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस काम के जो आपने ऊपर पहले सेलेक्ट किया था, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जैसे मैं बांध पुल वाला सेलेक्ट किया था उसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कितने दिनों के कार्य संख्या पिछले माह में, तो आप उसको जैसे मैंने 90 दिया था वो डाल देता हूँ। कार्य का नाम स्थान यानी जिस गाँव में हो रहा हो
उस कार्य का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे उस ठेकेदार का नाम, मोबाइल नंबर डालना होता है। तो मैं जैसे ग्राम प्रधान उनके हैं, जैसे कि मनरेगा जो भी मतलब काम होता है ग्राम प्रधान का, मैं डाल देता हूँ। आप भी अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर का डालिएगा, यानी जो भी आप मतलब काम करो ठेकेदार उसको डालिएगा। मैं ग्राम प्रधान का डालने के बाद यहाँ पे संलग्न मतलब डॉक्यूमेंट्स में श्रमिक को अपना एक फोटो पासपोर्ट साइज जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए, जेपीजी मोड में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पहले से रखना है। यानी कि उस लेबर जिसका लेबर कार्ड बन रहा है उसकी फोटो आपको रिसाइज करके रखना है। यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, 100 KB से कम की होनी चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। दूसरा आता है स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति, तो आपको आधार कार्ड में सिग्नेचर करके रख लेना है पहले से, और इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। नीचे आता है पासबुक, यानी कि स्वप्रमाणित पासबुक, आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है, क्योंकि खाता नंबर पर डाल दिया था। बगल में इसके टैब है जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यानी कि यहाँ पे इसको प्रिंट करके रखना है, पहले से मैंने रखा हुआ था जो ऊपर था उसी को अपलोड कर देता हूँ। फिर आता है नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करें, यहाँ पे नहीं है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप आगे पर बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब फाइनल स्टेप आता है जिसमें पंजीयन शुल्क होता है, 20 रुपये पंजीयन राशि यानी आवेदन राशि होती है, और 20 रुपये नवीनीकरण का होता है। अगर आप 2 साल सेलेक्ट करेंगे तो 40 रुपया पे करना पड़ेगा 2 साल के हिसाब से, और 20 रुपये आवेदन शुल्क तो 60 रुपये हो जाएगा। मैं 1 साल के लिए नवीनीकरण कर रहा हूँ तो टोटल मेरा 40 रुपये होगा, 20 रुपये शुल्क और 20 रुपये नवीनीकरण 1 साल का। इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप घोषणा पत्र है इसको आपको पढ़ लेना है, और ये जो टिक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें, और नीचे एक है जो फाइनल सेव का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइनल सेव पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, यह आपके द्वारा भरा गया आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पंजीयन संख्या यानी रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसको आपको कॉपी करके भुगतान करे पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करके शो QR कोड पर क्लिक कर सकते हैं, QR कोड आपके सामने आ जाएगा। अब फोन पे या पेटीएम गूगल पे से आप इसको स्कैन कर देंगे। देखिए यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 20 रुपये शुल्क और 20 रुपये 1 साल का रिन्यूअल। इस तरह से आपको छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक इस तरह से थैंक यू का मैसेज आएगा। इसको आवेदक को आपको प्रिंट करके दे देना या अपने पास रख लेना है, इसका रेफरेंस नंबर के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने देखा कि जो अभी वर्तमान पोर्टल पे इस तरह से लेबर कार्ड अप्लाई कर पा रहे हैं। अब इसकी आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल पे टैब है, योजना की आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक करना है और वही जो आवेदन संख्या है आपको इसको डालना है, रेफरेंस नंबर, और OTP के माध्यम से यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कंप्लीट लेबर कार्ड अभी बना सकते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।